इस कहानी के स्टार्ट में यहाँ पर हमें कचड़े में पड़ी हुई एक लाश को दिखाई जाती है जिसके मुंह पर एक कौवा बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि वो कौवा यहाँ पर उसकी आंख पे हमला करता, वो लाश यहाँ पर उठ के खड़ी हो जाती है। अब अपने पास पड़ी सिगरेट को यहाँ पर वो जैसे ही लाइटर से जलाकर पीना शुरू करता है, तब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर धुआं उसके मुंह से नहीं बल्कि पूरी बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर वो अपना शर्ट उठाकर अपनी बॉडी को देखता है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर जख्मी था, पर इन सभी के बावजूद यहाँ पर वो जिंदा था। अब जब यहाँ पर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी हम नोटिस करते हैं कि उसकी वॉइस यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के जैसे हो गई है और उसका चेहरा भी यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ की तरह बन गया था। अब उसको यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है खुद को जानने में कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया है और इस लाइफ को यहाँ पर वो जीना नहीं चाहता था। इसीलिए अब यहाँ पर वो एक पहाड़ से नीचे कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर सभी को पता है कि ज़ॉम्बी इतनी आसानी से थोड़ी ना मरते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन भूख के कारण कमजोर होकर वो वहीं पर गिर जाता है। होश में आने पर उसे मालूम चलता है कि वो एक जिंदा खरगोश को कच्चा चबा गया था और इस चीज से यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ज़ॉम्बी बना कैसे, और उसे यहाँ पर ये सवाल बहुत ही तंग कर रहा था। इसलिए इस बात को जानने के लिए वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता था और ये काम तो यहाँ पर केवल इंसानी दुनिया में जाकर ही हो सकता था। वो टेढ़ा मेढ़ा ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए जंगल के बाहर एक टाउन यानी कि एक सिटी में आता है, जहाँ पर जमीन पर उसे एक लड़की का जैकेट मिलता है जिसे अब यहाँ पर वो पहन चुका था, और तभी वो लड़की भी अपने उसी जैकेट को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गई थी। अब उसे देखती यहाँ पर ये ज़ॉम्बी अपना मुंह यहाँ पे मोड़ लेता है और उसकी यहाँ पर किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ पर उसकी आवाज किसी ने भी सुन ली तब ये इंसान मुझसे डर के मुझे ही यहाँ पर मार देंगे। ये लड़की असल में एक क्राइम रिपोर्टर थी जिसका नाम होता है सोनिया। अब उसको यहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ये जैकेट चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो, पर इसकी पॉकेट में यहाँ पर जो मेरा मोबाइल है वो वापस कर दो। ज़ॉम्बी अब यहाँ पर उसे मोबाइल दे देता है। सोनिया को यहाँ पर लगता है कि शायद ये गरीब लड़का है, इसीलिए सोनिया यहाँ पर उसे कुछ पैसे भी दे रही थी। अब अगले दिन यहाँ पर दोबारा से उसे भूख लग जाती है, इसीलिए वो एक पेड़ के पास जाकर पत्थर मार मार के घोंसले से अंडे चुराने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतना कमजोर हो चुका था कि उससे ये काम भी नहीं हो रहा था और आखिरकार यहाँ पर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। अब जब होश में आता है तभी वो देखता है कि वो दोबारा से एक जिंदा जानवर को खा रहा था और यही एक चीज यहाँ पर उसे बहुत ही परेशान कर देती है। वो एक जंगली ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था, साथ ही उसे यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में भी जानना था। अपने पास्ट को जानने के लिए यहाँ पर उसे इंसानों के बीच घुल मिलकर रहना था और ऐसा यहाँ पर वो तभी कर सकता था जब यहाँ पर वो इंसानों की तरह बिहेव करे, और फिलहाल में यहाँ पर अभी उसकी आवाज और उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर वो अपने आप को इंसान जैसा बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग करने लगता है। वो टाउन के यहाँ पर एक पुराने जिम में जाता है और ट्रेड मिल के ऊपर चलने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। शुरू में यहाँ पर उसे बहुत ही मुश्किलें होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो इंसानों की तरह चलना सीख चुका था। अब अगले सीन में यहाँ पर वो मुंह में लकड़ी रखकर बोलने की प्रैक्टिस करता है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर वो इंसानों की तरह भी बोलना सीख जाता है। अब एक किताब की मदद से यहाँ पर वो एक चॉपस्टिक को पकड़ना सीखता है और खाने पीने के तरीके सीखता है, जिसके बाद यहाँ पर फाइनली वो इंसानों की तरह हरकतें करने लगा है। कपड़े का इंतजाम तो यहाँ पर वो टाउन में से चोरी करके कर लेता था और रहने के लिए यहाँ पर उसने कब्रिस्तान को अपना ठिकाना बना लिया था, जहाँ पर एक दिन वो देखता है कि एक दूसरे आदमी ने एक तीसरे आदमी का मर्डर कर दिया है। अब ज़ॉम्बी यहाँ पर उस आदमी को चेक करने के लिए खाई में नीचे जाता है कि वो जिंदा भी है कि मर गया। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ये आदमी जिंदा था। अब वो आदमी यहाँ पर ज़ॉम्बी को एक चाबी देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो मर जाता है। ज़ॉम्बी अब यहाँ पर इस आदमी की कब्र बनाता है और इसके बैग को यहाँ पे चेक करता है। बैग के अंदर से विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिससे यहाँ पर उसे मालूम चलता है ये आदमी किम नाम का एक डिटेक्टिव था और इसी कार्ड पे यहाँ पर उसके ऑफिस का एड्रेस भी लिखा हुआ था, जहाँ पर अब वो ज़ॉम्बी कुछ दिन रहने का फैसला करता है। अब जैसे ही ज़ॉम्बी वहाँ पर जाता है और फ्रिज को खोलता है तो वहाँ पर बहुत ही सारा खाना रखा हुआ था, जिसे ज़ॉम्बी बहुत ही अच्छी तरीके से खा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी है और यहाँ पर वो इंसानों वाला खाना नहीं पचा पाया।
रात में यहाँ पर उसे खूब ढेर सारी उल्टी होती है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो केवल यहाँ पर कच्चा गोश्त ही खा पाएगा, जिसे खरीदने के लिए यहाँ पर उसे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए यहाँ पर वो पिज्जा पैक करने का काम शुरू कर देता है। तभी उसी वक्त डिटेक्टिव किम के मोबाइल पर एक कॉल आती है। उसे यहाँ पर एक कुत्ते को ढूंढने का मिशन मिलता है। अब जॉम्बी यहाँ पर ये सब काम नहीं करना चाहता था। फिर सोचता है कि अगर मैं डिटेक्टिव किम की जगह काम करूँ तो मैं बहुत ही सारे लोगों से मिल लूंगा और इससे यहाँ पर मुझे मालूम चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये फैसला करते हुए अब यहाँ पर वो बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहले यहाँ पर वो अपना जॉम्बी वाला मुंह छुपाता है। अब इसके लिए यहाँ पर वो मेकअप को यूज करता है और फिर डिटेक्टिव किम के कपड़े पहन लेता है। और जब यहाँ पर वो मिशन पर जाता है तभी उसे मालूम चलता है जिस कुत्ते को यहाँ पर उसने ढूंढा है उसका मालिक यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, जो कि उसे अपने काम के बदले केवल 1 रुपए दे रहा था। अब गुस्से में आकर यहाँ पर वो जॉम्बी इस बच्चे को डांटने लगता है और तभी इतने में ही पीछे से उसकी आंटी आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सोनिया है। अब उसको देखते ही यहाँ पर जॉम्बी वहाँ से भागने लगता है। अब सोनिया यहाँ पर किसी का हेलमेट लेकर दूर से ही उसके सर पे मार देती है, जिससे यहाँ पर वो बेचारा जॉम्बी वहीं पे बेहोश हो जाता है। सोनिया यहाँ पर जल्दी से आती है और उसके हार्ट बीट को चेक करती है, जो कि यहाँ पे नहीं चल रही थी। इसका मतलब सोनिया को यहाँ पर ये लगता है कि वो मर गया है। अब एम्बुलेंस में यहाँ पर उसे लेकर जाया जाता है, पर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर वो एम्बुलेंस में खड़ा होकर सभी को डरा देता है। अब फिर भी यहाँ पर सोनिया जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर वो सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। उसे अब यहाँ पर बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब यहाँ पर वो एक आदमी को खाने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर उसे होश आ जाता है। तब उसे वहाँ पर एक कुत्ता नजर आता है। अब वो जैसे ही उसको खाने के लिए आके बढ़ता है, तब इस कुत्ते के ऊपर भी यहाँ पर उसे तरस आ जाता है। अब ये अच्छा जॉम्बी किसको खाए बेचारा। अब भूख के मारे यहाँ पर वो अपने घर पर बैठा होता है कि तभी उसे वहाँ पर अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि यहाँ पर फ्री में मीट मिलेगा। अब जब वो वहाँ पे पहुँचता है तभी उसे मालूम चलता है कि फ्री सूप तो यहाँ पे खत्म हो चुका है और अब अगर यहाँ पर उसे सूप चाहिए तो इसी होटल के लिए उसे अब प्रमोशन करना होगा। कुछ जॉम्बी बने इंसान यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जिसके बाद उसे भी यहाँ पे डांस करना होगा। अब उसने डांस यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। अब इन सभी को सूप मिलने का टाइम था, लेकिन वो सूप को छोड़कर किचन में जाकर कच्चे मांस को खाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर यहाँ की मैड बहुत ही चिल्लाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि इसी होटल में सोनिया और उसी के दोस्त खा रहे होते हैं, जो कि अब यहाँ पर उस जॉम्बी को मारने के लिए उसके पास आता है, पर बेचारा यहाँ पर वो जॉम्बी से ही मार खा लेता है। जॉम्बी इस वक्त पे यहाँ पे बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। अब इन सभी से यहाँ पर बचने के लिए वो भागता है और जंगल में चला जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर अगली सुबह होती है तभी यहाँ पर वो वापस से इंसानी रूप में आना शुरू कर देता है और वापस से यहाँ पर डिटेक्टिव किम के ऑफिस जाने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर रास्ते में वो एक बच्चे के मरने की न्यूज को देखता है। अब उस बच्ची को देखने के बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो अचानक से उस स्क्रीन पे मारने लग जाता है और फिर यहाँ पर वो गुस्से में ऑफिस में आता है और परेशान होकर बैठे रहता है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव किम की मकान मालिक आ जाती है। वो इससे यहाँ पे किराया मांगने के लिए आई थी। अब जॉम्बी यहाँ पर रह रहा था, इसलिए जॉम्बी को ही किराया देना था, इसलिए अब उसको यहाँ पे पैसे चाहिए थे। अब यहाँ पर वो पैसे कमाने की सोच रहा था। तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि एक बार उसके ऑफिस में सोनिया आई थी, जिसने यहाँ पर उसे चोट पहुँचाया था। अब यहाँ पे सोनिया ये नहीं चाहती थी कि डिटेक्टिव किम सोनिया के ऊपर कोई केस कर दे, जहाँ पर वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट लेकर आई थी, लेकिन जॉम्बी ने तो असल में उस एग्रीमेंट को फाड़ दिया था। अब जॉम्बी यहाँ पर उसी एग्रीमेंट को ढूंढता है और सोचता है कि अब यहाँ पर मैं $1 लाख मांग के अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर कर लूंगा। अब जब यहाँ पर वो सोनिया से बात करने के लिए जा रहा था तभी यहाँ पर वो देखता है कि सोनिया को कोई यहाँ पे किडनैप कर रहा है। अब किसी हीरो की तरह यहाँ पर ये जॉम्बी उन किडनैपरों के सामने आ जाता है और सोनिया को बचाकर यहाँ पर अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है। यहाँ पर वो सोनिया से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे सर पे हेलमेट मारा था, जिसके कारण यहाँ पर मेरे सर के अंदर अंदरूनी चोट लग गई है, जिसके चलते अब यहाँ पर मैं अपना डिटेक्टिव वाला काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए अब यहाँ पर मुझे $1 लाख सेटलमेंट के तौर पे चाहिए। तब यहाँ पर सोनिया कहती है कि यार मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी असिस्टेंट बनकर तुम्हारा सारा काम कर सकती हूँ, वो भी यहाँ पर बिना पैसों के। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर वो सोनिया को कहता है कि उठो और यहाँ से निकलो। अब इससे पहले कि यहाँ पर वो सोनिया को घर से निकाल पाता तभी यहाँ पर डिटेक्टिव किम की एक पुरानी क्लाइंट आ जाती है। ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी
एक्ट्रेस है जो कि अपनी बेटी को यहाँ पर ढूंढना चाहती है डिटेक्टिव किम के जरिए, जो कि अब यहाँ पर एक ज़ॉम्बी बना हुआ है। वो इस काम के बदले यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा अमाउंट दे रही थी। अब इससे पहले कि यहाँ पर ज़ॉम्बी उसे कुछ बोल पाता, तभी यहाँ पर सोनिया कहती है हाँ ठीक है, हम आपका यहाँ पर ये काम कर देंगे। अब सोनिया यहाँ पर उनसे कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि आप अपनी बेटी से आखिरी बार कहाँ पर मिली थी, तब उसने यहाँ पर कौन सी ड्रेस पहनी थी, जिससे कि उन्हें यहाँ पर ढूंढने में आसानी हो जाए। अब क्योंकि सोनिया यहाँ पर एक खुद क्राइम रिपोर्टर थी, इसलिए उसको थोड़ी बहुत इन सब चीजों के बारे में जानकारी था। अब यहाँ पर वो ज़ॉम्बी समझ जाता है कि अगर उसे इस डिटेक्टिव वाले काम से पैसे कमाने हैं तो उसे यहाँ पर सोनिया की हेल्प चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर वो सोनिया को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब सोनिया यहाँ पर जांच शुरू करती है, तभी उसे यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर पे शक होता है। दिन में तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन रात में यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई कल्ट ग्रुप इस मेडिटेशन के सभी बच्चों को अपने कल्ट ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनको ड्रग्स देते हैं और ऊट-पटांग काम भी करवाते हैं। सोनिया अब यहाँ पर ये सब कुछ रोकने के लिए रात में एक ड्रम के अंदर छुपकर वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर उसे वो लड़की भी मिल जाती है जिसे यहाँ पर वो सभी लोग ढूंढ रहे थे। अब सोनिया जब यहाँ पर इस लड़की को बचाकर इस सेंटर से बाहर निकल रही थी, तभी उसको यहाँ पर कल्ट लीडर देख लेता है, जो कि यहाँ पर जान गया था कि सोनिया को उसकी सच्चाई मालूम चल गई है। अब वो आदमी यहाँ पर सोनिया को पकड़ के मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी पीछे से कार्ड को चाकू की तरह इस्तेमाल करके उस आदमी को वहीं पर मार देता है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो लीडर खुद अपनी एक स्टिक से सोनिया को मारने वाला था, लेकिन वक्त रहते यहाँ पर वो ज़ॉम्बी वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे यहाँ पर सोनिया तो बच जाती है, लेकिन उस ज़ॉम्बी के अंदर वो स्टिक आर पार हो जाती है। लेकिन उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अब यहाँ पर उस कल्ट लीडर का गला पकड़ के उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सोनिया चिल्लाकर उसे रोक देती है और इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इस कल्ट लीडर को पुलिस आकर पकड़ लेती है। फाइनली यहाँ पर सोनिया और उस ज़ॉम्बी ने अपना एक मिशन पूरा किया था। अब इसके बाद जब यहाँ पर सोनिया उस ज़ॉम्बी के घर पे जाती है तो ज़ॉम्बी को यहाँ पर बिना कपड़ों में देखकर पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी में यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े छेद थे। ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता था, यानी कि जिसको वो डिटेक्टिव किम समझ रही थी वो कोई और था। अब ये सब कुछ छोड़कर यहाँ पर वो जल्दी से अपना लैपटॉप खोलती है और ज़ॉम्बीज़ के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर सोनिया का भाई उसे बताता है कि इस दुनिया में सच में ज़ॉम्बीज़ होते हैं। अब सोनिया को यहाँ पर समझ में आता है कि उसने जब उस दिन उसे हेलमेट से मारा था, तब उसे यहाँ पर उसकी दिल की धड़कन उसे नहीं सुनाई दी, और कैसे यहाँ पर उसने सोनिया को बचाने के लिए उस कल्ट लीडर का हमला अपने ऊपर ले लिया और उसे यहाँ पे दर्द भी नहीं हुआ। उसे असल में दर्द इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर वो एक ज़ॉम्बी था। वो इस बात को अब यहाँ पर अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता है। अब सोनिया यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपने आप को सिक्योर करके उस ज़ॉम्बी के घर पर जाती है। यहाँ पर वो ज़ॉम्बी को कहती है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर जितना भी काम किया है उसके सारे पैसे मुझे तुम दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। अब ज़ॉम्बी यहाँ पर उसके पैसे लाने के लिए उठता है कि तभी यहाँ पर सोनिया को पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। तब यहाँ पर सोनिया को ऐसा लगता है कि वो ज़ॉम्बी उसे यहाँ पर खा लेगा, पर ज़ॉम्बी तो यहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। अब होश में आने के बाद जब यहाँ पर सोनिया अपने आप को जिंदा पाती है, तब यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो यहाँ पर एक अच्छा ज़ॉम्बी है जो कि इंसानों को यहाँ पर नहीं खाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ की हेल्प करने का फैसला कर लेती है। अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी को यहाँ पर उसका पास्ट जानना था, इसीलिए यहाँ पर सोनिया उससे कुछ सवाल करती है, जैसा कि जब यहाँ पर तुम पहली बार ज़ॉम्बी के रूप में होश में आए तब तुम्हारे पास क्या था। तब यहाँ पर ज़ॉम्बी सोनिया को वो लाइटर देता है जिससे यहाँ पर उस ज़ॉम्बी ने पहली बार सिगरेट जलाई थी। सोनिया को यहाँ पर उस ज़ॉम्बी ने घड़ी भी दी थी। अब इन सब चीजों को यहाँ पर वो सोशल मीडिया पर लगा देती है और कहती है कि अगर किसी को भी इन सब चीजों के बारे में पता है तो मुझे जरूर बताएं। जिसके बाद यहाँ पर इन्हें एक आदमी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि वो इस लाइटर के बारे में जानता है। वो अब यहाँ पर इन्हें मिलने के लिए एक खास जगह पर बुलाता है, लेकिन बहुत ही देर गुजरने के बाद वो खुद इनसे मिलने के लिए नहीं आता है। अब यहीं पर इन्हें एक आदमी मिलता है और इस आदमी का नाम शॉन है। यहाँ पर सोनिया इसको अच्छी तरीके से जानती है। कुछ देर पहले यहाँ पर जिस बच्चे की मर्डर की न्यूज यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने देखी थी, ये उसी मर्डर का यहाँ पर आई विटनेस था। अब इससे पहले कि यहाँ पर ये इनसे बात कर पाता, तब उसे यहाँ पर कॉल आता है जहाँ पर उसकी मॉम कहीं पर खो गई है, जिसे ढूंढने का काम यहाँ पर ज़ॉम्बी और सोनिया ले लेते हैं।
अब इस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहाड़ों के अंदर यहाँ पर उन्हें वो औरत मिल जाती है। अब इससे पहले कि यहाँ पर सोनिया उस औरत को बचा पाती, तभी यहाँ पर सोनिया के सामने आ जाता है वो जंगली पिग, जो कि बहुत ही ताकतवर था। अब यहाँ पर वो सोनिया पे हमला करने ही वाला था, तब दोबारा से यहाँ पर उसे बचाने के लिए ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। ज़ॉम्बी ने यहाँ पर सोनिया को तो बचा लिया, पर अब यहाँ पर उसे लड़ना है इस जंगली पिग से। उसे शायद यहाँ पर इस पिग के ताकत का अंदाजा नहीं था, क्योंकि पिग ने यहाँ पर अच्छी तरीके से उसका मार के बुरा हाल कर दिया था। अब ज़ॉम्बी यहाँ पे दिमाग लगाता है और एक चट्टान पे खड़ा हो जाता है और उसको अपनी ओर बुलाता है। अब जैसे वो पिग उसके साइड जाता है, तभी यहाँ पर ज़ॉम्बी वहाँ से हटता है, जिससे वो पिग यहाँ पर अब खाई के अंदर गिर जाता है। पर अफसोस यहाँ पर गिरते गिरते उसने ज़ॉम्बी को भी पकड़ लिया था। ये देखकर यहाँ पर सोनिया डर जाती है कि शायद यहाँ पर ज़ॉम्बी भी मर गया, लेकिन वो देखती है कि कुछ देर के बाद ज़ॉम्बी उस पिग को एक डंडे से बांध के ऊपर लेके आ रहा है। खैर अब यहाँ पर वो दोनों उस बूढ़ी औरत को लेकर शॉन के पास आ जाते हैं। शॉन यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। अब यहाँ पर शॉन की मॉम उस ज़ॉम्बी को अपना बेटा समझकर उसको गले लगाकर यहाँ पर रोने लग जाती हैं, जिसे देखकर यहाँ पर ज़ॉम्बी को एहसास होता है कि शायद यहाँ पर उसकी भी माँ होगी, जो कि उसका यहाँ पर इसी तरीके से इंतजार कर रही होगी। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ज़ॉम्बी सोनिया को बताता है कि उसे मरने वाले बच्चों का विजन आता है, जहाँ पर उसके हाथ में एक डॉल है। सोनिया को अब यहाँ पे लग रहा था कि ज़ॉम्बी और उस बच्चे का जरूर कोई ना कोई लिंक हो सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी यहाँ पर कहता है कि वो अपने विजन में उस लड़की के हाथ में एक डॉल देखता है। लेकिन सारा केस तो यहाँ पर सोनिया और उसके दोस्त ने पूरी तरीके से अच्छे से किया था और उन्हें यहाँ पर उस बच्ची के हाथ में कहीं पर भी डॉल नहीं मिली। अब यहाँ पर रात में वो ज़ॉम्बी सोनिया को एक पिक सेंड करता है, जिसमें वो मरने वाली बच्ची के हाथ में एक डॉल थी। ये करने के बाद जब यहाँ पर वो अपने डिटेक्टिव वाले ऑफिस में जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी चीज इधर उधर नहीं थी। यहाँ तक कि पैसे भी चोरी नहीं हुए थे, बस एक लाइटर यहाँ पर चोरी हो गया था। वही लाइटर जिसकी पिक यहाँ पर इन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई थी और शॉन नाम के एक बंदे को दिखाई थी। वो समझ जाता है कि यहाँ पर शॉन ही आया होगा और इस बात से यहाँ पर वो अंदाजा लगाता है कि शायद यहाँ पर शॉन को उसके पास्ट के बारे में कुछ मालूम होगा। अब उससे जाकर यहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर शॉन उसको बताता है उस बच्ची को यहाँ पर तुमने मारा था, और ये बात सुनकर यहाँ पर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तब उसे यहाँ पर ये लगता है कि शायद उस बच्ची को मारने के जुर्म से ही वो ज़ॉम्बी बन गया है। अब ये सारी बातें जानने के बाद वो जिंदा नहीं रहना चाहता था। वो एक ड्रिल मशीन लेकर अपने सर पे हमला करके अपने आप को यहाँ पे मारने वाला था, लेकिन ड्रिल मशीन यहाँ पर खराब होने के कारण यहाँ पर वो चलती नहीं, जिसके बाद वो करंट लग के वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद वो शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है। तब दूसरी तरफ यहाँ पर सोनिया मरने वाली बच्ची के डैड से मिलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसके अगले एपिसोड के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब